हेलो एनिमे गैंग। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले जुजुत्सु काइसेन के चैप्टर 200 को। तो चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं फुशिगुरो कहता है इटाडोरी क्या तुम ठीक हो। इटाडोरी कहता है सॉरी पर मैं अच्छा फील नहीं कर रहा हूँ। कुरुशु मैं वो लेटना नहीं चाहता पर क्या मैं उस सोफे पर बैठ सकता हूँ। हाँ क्यों नहीं। तकावा कहता है क्या हुआ पेट में दर्द। नहीं। इटाडोरी कुछ इशारे करने लगता है। वो कह रहा था द फॉलन मैं मेरे अंदर सुकुना। पर फुशिगुरो को कुछ समझ नहीं आ रहा था। फुशिगुरो सोचता है मैं नहीं समझ पा रहा कि वो क्या कह रहा है, पर क्योंकि वो इशारे कर रहा है तो ज़रूर कोई ऐसी बात होगी जो वो कुरुशु को नहीं बताना चाहता। कुरुशु या फिर एंजल। इटाडोरी सुकुना का इशारा करता है। फुशिगुरो सोचता है गोजो सेंसे को बचाने के लिए हमें एंजल की ज़रूरत है, पर उसके कॉपरेशन के लिए पहले हमें उसे द फॉलन को मारना पड़ेगा। और सुकुना है द फॉलन तो फिर एंजल का टारगेट हुआ इटाडोरी यूजी। ये एक नई प्रॉब्लम है, पर अब यहाँ पर सबसे बड़ा इशू है इटाडोरी। इटाडोरी सोचता है वैसे सुकुना खुद क्यों नहीं बोल रहा था कि मैं ही द फॉलन हूँ। ज़रूर एंजल के पास कोई ऐसी एबिलिटी होगी जिससे सुकुना परमानेंटली मर जाएगा और कभी भी रिवाइव नहीं कर पाएगा। उसे सुकुना की बात याद आती है जब उसने कहा था कि मैं तुम्हें बताता हूँ इस लड़के के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो खुद की ज़िंदगी को ख़त्म कर ले। इटाडोरी कहता है क्या तुम मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। ये मत भूलो कि मैं पहले भी मर चुका हूँ। हमारे पास अब पॉइंट्स हैं और फुशिगुरो की तरफ से सब ठीक है। मुझे नहीं पता कि हमारे सेंपाई ने अभी तक रूल ऐड क्यों नहीं किए, और एक बार वो होते ही मैं खुशी से मर जाऊंगा। जैसे ही मैं मरूंगा तो आधे से ज़्यादा सुकुना गायब हो जाएगा और गोजो सेंसे भी वापस आ जाएंगे। ये एक छोटा सा ही बलिदान है। फुशिगुरो सोचता है इशू ये है कि इटाडोरी खुद ब खुद अपनी जान दे देगा। एंजल कहती है ये अजीब है, एकदम से बहुत सारे लोग कॉलोनी में एंटर कर रहे हैं। क्या तुम उन्हें सेंस कर सकती हो। नहीं मैं नहीं, पर कोगाने। एंजल कहती है उन प्लेयर्स के नंबर दिखाओ जो कि आखिर के 10 मिनट में आए हैं। वो सब हैरान थे। वो नंबर 807 थे। हमें फरवरी 2018 का सीन दिखाया जाता है। इस टाइम केंजाकू यूएस पार्लियामेंट में बैठा था। वो कहता है नेगेटिव इमोशन और स्ट्रेस ये कस्ट एनर्जी के रूप में जापानीज़ में से लीक होते हैं। जब ये एनर्जी इकट्ठी होती है तो एक कस्ट स्प्लिट को जन्म देती है। शायद तुम उन्हें घोस्ट या फिर मॉन्स्टर कहते हो। जो लोग इस कस्ट एनर्जी को कंट्रोल करके खुद को सुपर ह्यूमन बना लेते हैं वो हैं जुजुत्सु सॉर्सरर। ये फिनोमेना सिर्फ जापान में होता है। हाँ पर कुछ एक्सेप्शन भी है। कस्ट स्पिरिट नॉर्मली नेक्ड आई से इनविजिबल होती हैं और राव में उन सबको एक एक ग्लासेस देती है। ऐसा मानो कि यह दूसरे तरीके की रोशनी है जिसे इंसानी दिमाग और कैमरा नहीं पढ़ सकते। एक आदमी पूछता है ये क्या है। राव में कहता है ये ऐसी चीज़ है जिसे जुजुत्सु सॉर्सरर यूज़ करते हैं। वो ग्लास जिन्हें कस्ट टूल बना दिया गया है। ये प्रोजेक्शन स्क्रीन की तरह है। अगर तुम इसे पहन लोगे तो तुम कस्ट स्पिरिट और हर वो चीज़ जो कि कस्ट एनर्जी से बनी है उन्हें देख पाओगे। एक आदमी कहता है जिसका मतलब। केंजाकू कहता है सिर्फ कस्ट स्पिरिट ऐसी चीज़ नहीं है जिसे नॉन सॉर्सरर नहीं देख सकते। वो चीज़ें जो कि सॉर्सरर करते हैं उन्हें भी वो नहीं देख सकते। वो सब ग्लास पहनकर देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारी कस्ट स्पिरिट्स थी। एक लड़की कहती है ये क्या है, कोई प्रैंक। क्या ये AR है या VR। हमने पहले ही ये चेक कर लिया है। एक आदमी कहता है साइरस कहता है शांत हो जाओ मिस्टर प्रेसिडेंट। वो उन ग्लासेस को पहन के कस्ट स्पिरिट को देखता है और कहता है ये एक सोने की खदान है। अगर हमने इसे मिस कर दिया तो हम बाकी दुनिया से पीछे छूट जाएंगे। ये US डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी का असिस्टेंट सेक्रेटरी साइरस वेल था। उराव में कहता है ये कस्ट स्पिरिट बुरी नहीं है इसीलिए बैठ जाओ। केंजाकू कहता है जैसा कि मैंने कहा कस्ट स्पिरिट और जुजुत्सु सॉर्सरर को सिर्फ आंखें ही नहीं बल्कि कैमरा भी नहीं देख सकते। जो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ वो फुटेज है एक सॉर्सरर से जो कि पपेट्स को कंट्रोल करता है। यह उसके अपने पपेट्स के देखने की एबिलिटी से रिकॉर्ड किए गए हैं। केंजाकू उन्हें सब कुछ दिखाता है। साइरस बिल्कुल सीरियस था। वो औरत कहती है ये एक मूवी जैसा है। प्रेसिडेंट कहता है बुरा हुआ ना ये IMAX नहीं है। साइरस कहता है कि आप इसे समझ रहे हैं मिस्टर प्रेसिडेंट। क्या समझना। कस्ट एनर्जी एक एनर्जी सोर्स है। पेट्रोलियम और नेचुरल गैस को हम फॉसिल फ्यूल कहते हैं। सोलर विंड और जियो थर्मल एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी हैं, पर ये एक ऐसी चीज़ है जो कि उन सब को रिप्लेस कर सकता है। ह्यूमन हिस्ट्री की सबसे क्लीन एनर्जी, खासकर वो सफ़ेद बालों वाला आदमी। इसके चांसेस है कि वो पूरे देश को अकेला ही पावर दे सकता है। क्या तुम कोई मजाक कर रहे हो। साइरस कहता है हाँ ये एक मजाक जैसा ही लगता है, पर यह हमारी हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट हो सकता है। भले ही कुछ भी हो हमें इन सॉर्सरर जिनका नाम जुजुत्सु सॉर्सरर है इन्हें पकड़ना होगा और रिसर्च करनी होगी अभी के अभी। केंजाकू कहता है नवंबर में टोक्यो बिल्कुल शांत हो जाएगा और जुजुत्सु सॉर्सरर एक रिचुअल के लिए एक साथ आएंगे। आपको क्या लगता है मिस्टर प्रेसिडेंट।
मिस्टर प्रेसिडेंट थोड़ी देर तक सोचता है। वो कहता है, ऐसा मत कहना जो सॉर्सरर, तुम मेरी पावर का इस्तेमाल करके उन जापानीज सिविलियंस को किडनैप करके उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो। और ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर लें फॉर रेगुलर अपडेट्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।